नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट और ब्रेकिंग न्यूज। आज की ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन में तैनात होगी ब्रिटेन की सेना। पीएम स्टार्मर का ज़ेलेंस्की को भरोसा, पश्चिमी देशों में रहेगी ब्रिटिश आर्मी। यूक्रेनी फौज को ट्रेनिंग देगी ब्रिटिश सेना और ट्रेनिंग के नाम पर ब्रिटिश सेना की तैनाती की खबर आ रही है। और इसी के साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर से परमाणु जंग में तब्दील हो सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन अपनी पूरी शक्ति लगातार यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि ज़ेलेंस्की अपनी हार टालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सैनिकों और हथियारों की कमी ने ज़ेलेंस्की की बेचैनी को बढ़ा दिया और विशेषज्ञ मान रहे हैं कि बौखलाहट और देश को हार से बचाने के लिए यूक्रेन आत्मघाती कदम भी उठा सकता है। यूक्रेन ने कुछ दिन पहले ही रूस के खिलाफ एटमी हमले पर सर्वे कराया है और कुर्स्क में न्यूक्लियर प्लांट के बेहद करीब हमलों की शुरुआत कर दी है। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की एक बार फिर कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट के जरिए रूस पर दबाव बना सकते हैं। न्यूक्लियर बम का प्रहार, न एटमी वॉरहेड से हमला, फिर भी एटमी धमाके से दहल सकता है रूस। क्योंकि अभी भी कुर्स्क में मौजूद है ज़ेलेंस्की की सेना। अभी भी यूक्रेन के हथियारों की रेंज में कुर्स्क का न्यूक्लियर प्लांट। रूस ने कजान में हमला किया, ओरियोल में हमला किया, रोस्टोव को भी दहलाया, लेकिन अब कुर्स्क में जिस तरह का हमला हुआ वो एक बड़ा संकेत है। अब तक के हमलों से यही लग रहा था कि ज़ेलेंस्की की सेना रूस की सेना और तेल ठिकानों और एयरबेस को तबाह करने की कोशिश कर रही है। रूस ने हमलों के इस सीरीज को आगे भी बढ़ाया है। रोस्टोव में यूक्रेन ने बिलेरोवो एयरफील्ड को निशाना बनाया। तातारस्तान में ड्रोन के गोदाम को भस्म कर दिया। लेकिन कुर्स्क में हाइमार्स से जहां हमले हुए वो लोकेशन बेहद अहम है। यूक्रेन अपनी जमीन पर कई इलाकों में हार का सामना कर चुका है। कई इलाकों में रूसी सेना का भीषण प्रहार हो रहा है। लेकिन रूस के एक ऑपरेशन ने ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। रूस का कीव मिशन एक बार फिर आगे बढ़ रहा है। कीव पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम है बेलारूस से कीव की ओर बढ़ रही सेना। ज़ेलेंस्की के पास मुकाबले के लिए न पर्याप्त सैनिक हैं, न घातक हथियार। यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की को कीव बचाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। और ये रूस में एटमी धमाके से हो सकता है, और इसके लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट आसान टारगेट है। ज़ेलेंस्की के पास सीमित सैनिक हैं, सीमित हथियार हैं, लेकिन चुनौती रूस जैसे ताकतवर देश को जीत से रोकने की है। सबसे अहम कुर्स्क की जंग भी है। यूक्रेन किसी भी कीमत पर कुर्स्क को खाली नहीं करना चाहता है। यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की का न्यूक्लियर प्लान एक्टिव हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने एक सर्वे भी कराया है। सर्वे के मुताबिक 60% यूक्रेनी चाहते हैं कि रूस पर एटमी हमला हो। 75% लोग चाहते हैं कि यूक्रेन एटमी हथियार इस्तेमाल करे। कीव की एक संस्था ने यह सर्वे कराया है।
50% लोग चाहते हैं कि देश में एटमी हथियार विकसित हों। अब सवाल है कि जब यूक्रेन के पास परमाणु हथियार है ही नहीं, फिर ऐसे सर्वे का क्या मतलब? विशेषज्ञ मानते हैं कि ज़ेलेंस्की अपने देश के लोगों की राय जानना चाहते थे ताकि दूसरे तरीकों से रूस पर एटमी हमला किया जा सके। एटमी हमले के माहौल से यूक्रेन को कई और फायदे भी हो सकते हैं। नेटो से दोबारा तेजी से हथियार सप्लाई शुरू हो सकती है। रूस कीव पर हमले और कब्जे का अभियान छेड़ सकता है। रूस सीज़फायर की बातचीत की शर्तों में नरमी ला सकता है। यूक्रेन ने रूस और नेटो को चेतावनी देने के लिए कुर्स्क के बेहद करीब रील्स को निशाना बनाया है। रील्स के हमले से रूस क्यों सचेत है, ये समझ लीजिए। यूक्रेन ने कुर्स्क के रील्स में हाइमार्स से हमला किया। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी सेना के बैरक थे। हाइमार्स से हमले में सैन्य अफसरों के घर नष्ट हो गए। रिहायशी इलाकों में भी धमाके हुए, लेकिन इस हमले को एटमी धमाके का ट्रेलर माना जा रहा है क्योंकि कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट से सिर्फ 69 किलोमीटर दूर है और इस हमले के बाद कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट के लिए खतरा बढ़ गया है। रूस को न्यूक्लियर प्लांट में धमाके का डर है। धमाके से रेडिएशन और बड़ी तबाही हो सकती है। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट से रूस यूरोप में तबाही का डर है। रेडिएशन से बहुत बड़े इलाके में नुकसान हो सकता है। कई देशों से रेडिएशन फैल सकता है और कई लोगों की मौत का खतरा भी है। रूस को फिक्र में डालने वाला दूसरा बड़ा हमला रोस्टोव में हुआ। यहां यूक्रेन के कई ड्रोन अचानक आसमान में नजर आए। एयर डिफेंस से ड्रोन गिराने का अभियान शुरू हुआ, लेकिन धमाका टाला नहीं जा सका। रूस के सबसे बड़े सैन्य ट्रेनिंग ग्राउंड में धमाका हुआ। रोस्टोव के कादामोवस्की में काफी नुकसान हुआ। ट्रेनिंग ग्राउंड के हथियार गोदाम में आग लग गई। रोस्टोव के ही मिलेरोवा एयरफील्ड पर भी हमले की कोशिश हुई। रूस ने यूक्रेनी मिसाइल को गिराने का दावा किया है। पुतिन यूक्रेन के हमले से इसलिए तिलमिला गए हैं क्योंकि कादामोवस्की मिलिट्री ग्राउंड रूस का सबसे बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड है। यहीं से यूक्रेन में सैनिकों की सबसे अधिक सप्लाई होती रही। रोस्टोव में 13 मिसाइलों से हमले किए जा चुके हैं। रोस्टोव में ही 84 ड्रोन का इस्तेमाल किया जा चुका है। रोस्टोव में कई रिफाइनरी और एक केमिकल प्लांट नष्ट हो चुका है। यूक्रेन की सीमा के करीब होने की वजह से युद्ध में रोस्टोव से ही सैनिक रसद और तेल की सप्लाई हो रही है। लेकिन अब यहां हर दिन धमाके हो रहे हैं, आग लग रही है, तबाही मच रही है। ये रूस के तातारस्तान की तस्वीरें हैं। लोग अचानक भागने लगे, तभी बर्फ के बीच एक जोरदार धमाके के साथ आग का गुबार उठा। ये रूस के कामिकाज़े ड्रोन का गोदाम था, लेकिन दावा है कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने इसे भस्म कर दिया। गोदाम में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन रखे गए थे। आग की वजह से रूस का ड्रोन भंडार खत्म हो गया। ईरान से आए ड्रोन के हिस्से भी गोदाम में रखे गए थे। कजान में हमले के बाद ये तातारस्तान में दूसरा बड़ा हमला है। कीव में बड़े हमले के बाद इसे यूक्रेन के बदले का एक्शन माना जा रहा है, लेकिन सबसे अहम ज़ेलेंस्की का कुर्स्क प्लान है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर कीव के करीब रूस की सेना पहुंचती है या फिर ट्रंप के शपथ के बाद यूक्रेन को अकेला छोड़ा जाता है, तो यूक्रेन कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट के जरिए दुनिया को एटमी तबाही की आग में झोंक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।